ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आज आपके सामने स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेक्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे भूल ना जाना, हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आई वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ माय एम्प्लॉइज, of my middle level, of my lower level, of purchase manager, of production manager, of HR, of say। बेटे सभी की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक वेरिएंस एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग because there are 3 units in CMA USA part 1 section C as per Hawk, as per Glemm, as per Wiley, as per Becker। बेटे पहला यूनिट है वेरिएंस एनालिसिस, सेकंड यूनिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड रिपोर्टिंग सेगमेंट्स, और थर्ड है अदर परफॉर्मेंस मेजर्स जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, आरओआई, वैक, वो हम डिस्कस करेंगे। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बट द पॉइंट इज आपकी सिंसियरिटी कितनी है, आप कितने पागल हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी लेक्चर्स को नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स मान लो तो यार मेरी गलती नहीं है बेटा, मैं तो बेस्ट दे रहा हूं, अपना हर चीज खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं, सो दैट माई एनर्जी फ्लोज इन यू। मैं ए टू जेड सारी बातें के कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटे आपको लिखना है, मेरे वीडियोस को बार बार देखना है, आपको बड़ी सारी बातें दोबारा से क्लियर होंगी। जल्दी से आप सभी के सभी अपना रजिस्टर ओपन करें। मैं भूपेश आनंद आज अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई डिड एसीसीए, सीएफए एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या कर लिया है। लेकिन पहले मेरे को ना काउंसलिंग नहीं दी किसी ने, तो इतने सारे कोर्सेज कर लिए, वैसे इतनी जरूरत नहीं है साहब। आप एक भी कोर्स कर लेना इन सब में से, दैट इज मोर देन इनफ। फिर तो मेरा प्रोफेशन ही हो गया कि मुझे पढ़ाना है, तो मैं अलग अलग कोर्सेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 30 कंट्रीज में सेल कर रहा हूँ। बट इतने ज्यादा कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, लाइफ छोटी है, एक ही करिए काम हो जाएगा। आप अपने रजिस्टर में ओपन करिए और लिखिए ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर नंबर 6। बेटे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के मैंने 5 लेक्चर अभी तक डिलीवर कर दिए। आज टुडे मैं आज एक सुदर्शन बूटी आपके हाथ में देने वाला हूं, एक बात ऐसी बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपको पूरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आज तक अभी तक आपने कोई कंसेप्ट नहीं भी सीखे, नो इश्यूज। मान लेते हैं आपको कंसेप्ट पल्ले नहीं पड़े यार, नो इश्यूज फॉर दैट। मैं आज आपको मुगली घुट्टी 555 दूंगा, और मुगली गुट्टी 555 बड़े बड़े क्वेश्चंस में लग जाएगी। मैंने सीए में, सीएस में, एसीसीए में, सीएफए में, सीएमए यूएसए सब जगह लगाई है यार। आपको मैं वो मुगली घुट्टी देने वाला हूं। बट द पॉइंट इज इन द लास्ट 3-4 लेक्चर्स आई हैव गिवन यू द लॉजिक्स। मैंने टाइम इन्वेस्ट किया आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में। बेटे पहली बात है कि कंसेप्ट के थ्रू करना चाहिए, लेकिन कहते हैं मरता क्या ना करता। तो आज के लेक्चर में आपको मैं एक सुदर्शन बूटी दूंगा जो हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। आपने अगर वो बूटी खा ली, मुगली घुट्टी 555 पी ली, तो बेटे बड़े से बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूं। आप रजिस्टर खोलो बेटे, आज का लेक्चर बड़ा प्रीशियस है। लेक्चर नंबर 6। मेरे विचार ये है कि अगर इंसान सच में गाना गाना चाहता हो, whosoever wants to sing a song can find a song. It is the intention which is more important. You are getting my point? आपकी नीयत ज्यादा कीमती है मेरे दोस्त। तो आप हेडिंग लिखे माय थॉट्स में, आपकी इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि भूतकाल में, पास्ट टेंस में बड़ा कुछ आपका बैड एक्सपीरियंसेस रहे हो, मेरे भी थे, सबके होते हैं। तो क्या इसका मतलब लाइफ में जीना छोड़ दें? प्रेजेंट टेंस को 100% जिए ना। मैंने इस कोटेशन में लिखा है शट द पास्ट कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट, शट द पास्ट कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट। बेटे आपको 100% आज देना है, तभी तो गाड़ी आएगी, तभी तो बंगला आएगा, तभी तो घर आएगा, तभी तो दुनिया घूमोगे, तभी तो नेम फेम विद्या ददाति विनयम, विद्या के धन से सारे धन मिल जाते हैं यार। आइए इन सभी बातों के साथ मैं अपनी कहानी में ले चलूं आपको। बेटे मेरा आज का भी लेक्चर का एजेंडा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही रहने वाला है। नो डाउट आई विल बी कंक्लूडिंग टुडे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। In the last class, I discussed about material mix variance, I discussed about material yield variance, I discussed about the material cost variance, I discussed about the standard mix. मैंने सारे लॉजिक, सारी बातें, मॉनिटर, ये वो टाटा सब कुछ बताया। तो मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर लें, आप सभी बेटे।
हेडिंग लिखे माई स्टोरी, मेरी कहानी, मुंह जबानी फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. माय डियर फ्रेंड्स, because today I have to conclude material cost variance, so I will be somewhat I will be revising one point within, I will be taking 2-3 minutes. The first point I did was that what is the meaning of material cost variance? Why, whenever there is a difference between the budgeted profit and the actual profit, now the difference can be due to cost or due to sales. When it is due to cost, it can be due to material cost. So we are focusing towards material cost variance. इट मीन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि आपने जो बजट प्रिपेयर किया था और जो एक्चुअली में मटेरियल कॉस्ट है, उन दोनों में अंतर है. अच्छा, कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो इट इज ड्यू टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. आप कोई भी कॉस्ट देखिए, आप आम लेकर आए घर के लिए, 5 किलो आम लिए 20 रुपए के हिसाब से हैं, तो 5 किलो इंटू 20 रुपए करेंगे ना. इट मीन material cost will also be calculated on the same basis, price into quantity. It means we have two types of variance. I can bifurcate that cost into two parts. One is material cost, material price and material quantity, material usage. तो बेटे सेकंड पॉइंट में मैंने आपको लॉजिक्स बताए थे, मुझे आज भी याद है. मैंने कहा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस इन प्राइस and the purchase manager is the responsible person, and why I should multiply with the actual quantity consumed. I have already given the logics, so today's lecture I will not explain those logics. बेटे मैंने आधा घंटा लगा के उन लॉजिक्स को बताया था कि ऐसे क्यों करते हैं, मैं ऐसा ही क्यों हूं, भूपेश आनंद ऐसा ही क्यों है. And then I told you the logic about the material quantity variance, that is difference in the quantity, and why I multiply with standard price. एंड देन आई टोल्ड यू कि जब भी आप डिफरेंस निकालें, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करें, क्योंकि माइंड को ज्यादा प्रेशर देने का नहीं. प्लस आया तो फेवरेबल लिख दें, माइनस आया तो एडवर्स लिख दें. बेटे मैंने आपको ये सब बताया था लास्ट लेक्चर में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर. मैंने आपको बड़ी प्यारी सी एक बात बताई थी दोस्त, मुझे आज भी याद है, कि आपको जो बजट दिया होगा वो गधा है और जो एक्चुअल है वो घोड़े. You cannot compare गधा with घोड़ा, you cannot compare donkey with horses. तो आपको ये जरूर चेक करना है कि जो बजट बनाया है उसका बेस क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स, how much output you have on the basis of which you have prepared the budget, and how many units actually में हुए. अगर दोनों के यूनिट सेम नहीं है तो बेटे कंपेयर करना ही पाप है, महापाप. You cannot compare budget with actual, rather you have to prepare a new budget which is named as revised budget, which is named as standard information. तो कई बार ऐसा देखा गया कि एग्जामिनर आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्टली कह देता है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आउटपुट ही नहीं पता चल रही, तो मैं मानूंगा कि लड़के और लड़की में प्यार हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. इट मींस बजटेड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, एंड हेंस देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट रिवाइज बजट. ये बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर्स में. और बेटे कमाल हो गई जब लेक्चर नंबर 5 मैंने लिया और मैंने कहा यूसेज वेरिएंस के दो हिस्से होते हैं, वन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड सेकंड इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस. मैंने आपको ये बताया था कि दो बसेस हैं, एक में 50 लड़के हैं और एक में 50 लड़कियां हैं, हम दोनों को कहते हैं शोर करो, लेकिन एक को साइलेंट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा किसकी आवाज तेज है. इट मींस व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट मटेरियल यील्ड वेरिएंस और व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक वेरिएंस को साइलेंट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फोकस टुवर्ड्स मटेरियल यील्ड. सो मैंने आपको कहा था आपको एक मॉनिटर निकालना पड़ेगा, एक मॉनिटर बनाना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड मिक्स. इट मींस टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो. मान लेते हैं कि एक्चुअल में भी स्टैंडर्ड रेशियो में ही काम हुआ होता, तो मैं क्या कर रहा हूं, रेशियो को सेम कर रहा हूं, मिक्स को सेम कर रहा हूं, मिक्स को साइलेंट कर रहा हूं, मिक्स का इफेक्ट नलिफाई कर रहा हूं, सो दैट आई कैन सी कि यूसेज में एक पार्ट जो यील्ड है वो कितना है और फिर मिक्स कितना है. बेटे वही बात मैंने यहां पे बताई है. Then I have told you what is the importance of the monitor, that what I mean by standard mix. When I say standard mix, it is a total actual quantity consumed in the standard ratio. हमने लास्ट लेक्चर में मैंने 3 सिचुएशन से और फिर एक सिचुएशन 1 को पूरा एक्सप्लेन किया था बेटे. लेकिन अभी तक मैं मान के चलूं, अगर वैसे तो बेटा ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने अपने मन से, प्यार से, एनर्जी से आपको सारे लॉजिक्स बताए हैं. नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा देख लो. बट फिर भी लगता है कि मरता क्या ना करता, तो मैं आज आपको एक जुगाड़ दे रहा हूं. मैंने इसका नाम रखा जुगाड़ मेथड, उन बच्चों के लिए जो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद भी बेवकूफ हैं. तो दे कैन डू अ जुगाड़ मेथड. आई विल नेम इट एज अ मास्टर की मेथड,
और दिस मेथड विल बी नेम्ड एज अ टेबुलर मेथड। आराम से बेटे, अगर आप रो रहे हैं तो मैं कहूंगा आज के बाद आप रोना बंद कर देंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा मेथड देने वाला हूं जिसमें लॉजिक भी है और जो बिना बिना कंसेप्ट समझे भी हो जाएगा। आइए आइए दोस्त, ये टेबल है, ये मास्टर टेबल है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। इस मास्टर टेबल से आप 5 के 5 वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दोगे। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल यील्ड, मटेरियल मिक्स। दावा इस बात का बेटे, मैंने बड़े बड़े पेपर्स दे दिए इसी टेबल से। तो आप देख क्या रहे हैं, कमर सीधी करो यार, लिखो पहले तो उसको लिखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या किया मैंने। आप हेडिंग लिखो जी, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऊपर लिख दीजिए जुगाड़। ये जुगाड़ है बेटे। सर ये जुगाड़ है? हाँ बेटे ये जुगाड़ है, जुगाड़ मेथड, जुगाड़ मेथड। हाँ बेटे, अगर कुछ ना आए तो जैसे जैसे प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ना, कुछ नहीं हो तो हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जोकर लगा देते हैं। बेटे जोकर मेथड है, कहीं भी लग जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपके फॉर्मूलेज भी इसी से डिराइव हो जाएंगे। सर ऐसा मेथड है? हाँ, पहले ऊपर हेडिंग लिखिए, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 4 कॉलम बनाने हैं भाई साहब। भाई साहब 4 कॉलम बना दीजिए। मान लेते हैं 3 तरह के मटेरियल है, एज्यूम कर रहा हूं, 2 हैं तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। 3 बार लिखो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। 1 बार लिखो एक्चुअल प्राइस। सर ये रटना है यार, अभी लिख तो लो, रटना है ये। पहले मैं आपको लॉजिक इसका भी बताऊंगा। आप पहले टेबल को जैसे मैंने बनाया उस तरह का तो लिखो तो सही, दैट हाउ इट कैन बी रिमेंबर्ड। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। 4 कॉलम्स बनेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। बेटे मेरे इस जुगाड़ में भी लॉजिक है। तो आपने लिख दिया स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। एक कॉलम नंबर ये मान लेते हैं ए है, तो मैंने कहा ए बी सी डी। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी, आई हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, अभी मैंने बताया था। इट मींस बजटेड क्वांटिटी एज पर द एक्चुअल प्रोडक्शन। अभी हम देख लेंगे, आप अभी लिखो तो सही स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स, मॉनिटर total of actual quantity consumed in the standard ratio, total of actual quantity consumed in the standard ratio, total of actual quantity consumed in the standard ratio। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, पूरे लेक्चर में मॉनिटर की इंपॉर्टेंस बताई थी। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक बच्चा कहता लिखा नहीं बेटा, जल्दी टेबल बना लो, ये चुपचाप जल्दी करो। मैंने कहा जी 3 बार लिखो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो 4 कॉलम बन गए। ठीक है जी, बन गए। फिर हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। मैंने एरोज बना के टोटल कर दिया। मान लेते हैं पहला कॉलम क्योंकि ए है तो उसका टोटल का नाम आ गया जी ए। दूसरा कॉलम बी है तो उसके टोटल का नाम आ गया जी बी। तीसरा कॉलम सी है तो जो भी कुछ होगा उसको प्लस माइनस करके टक सी, और फिर टोटल आ गया डी। बस बेटे रटना नहीं है, ये भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। जो फॉर्मूलेज हैं मैंने उसको टेबल फॉर्म में इस तरह से बनाया कि आपको फॉर्मूलेज भी समझ आ जाए, जल्दी काम हो जाए, और आप एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप जल्दी जल्दी कर पाओ। तो ए का टोटल लिखें। अब देखो जी, टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ डी करें। पहले लिख लें, टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ डी करते हैं तो इसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्यों है देखेंगे। ए माइनस सी, टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ सी इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। सी माइनस डी, टोटल ऑफ सी माइनस टोटल ऑफ डी इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ए माइनस बी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मुझे सब याद है क्योंकि लॉजिक है ना इसके पीछे। बी माइनस सी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। पहले लिखो यार, लिखो मेरा दोस्त, आराम से टेबल लिखा ऊपर। बेटे सुदर्शन बूटी है, मैं आपको बता रहा हूं, जुगाड़ है, बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 4 कॉलम बनाने, 3 बार लिखना स्टैंडर्ड प्राइस, 1 बार लिखना एक्चुअल प्राइस। फिर लिखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। फिर टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी, टोटल ऑफ डी।
जब हम पहले कॉलम का और लास्ट कॉलम का डिफरेंस देखेंगे तो बेटा इट इज कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट में सब कुछ छुपा है, प्राइस भी तुम ही हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो सबका टोटल है ना बेटा, तो ए माइनस डी होना चाहिए। अभी फॉर्मूला समझाऊंगा। फिर ए माइनस डी टोटल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है, प्राइस प्लस क्वांटिटी। तो मैंने किया ए टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ सी, चेक करो टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ सी। मैंने लिखा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वहां जगह नहीं थी ना तो मैंने सिंबल्स लिख दिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। C minus D is material price variance. Have a look on that. C minus D मैंने लिखा ही नहीं बेटे। C minus D, C minus D आप लिखो जी, मैंने गलती कर दी जी, लिखा नहीं, कोई बात नहीं। C minus D, C minus D is material price variance। आपको पता है जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस समझ आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस समझ आ गया। फिर मैंने बताया था मटेरियल क्वांटिटी के दो पार्ट्स हैं, यील्ड एंड मिक्स। तो ए माइनस सी के दो हिस्से कर दिए, ए माइनस बी, देखो जरा चेक करो, ए माइनस बी इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, बी माइनस सी इज मिक्स वेरिएंस। आराम से ये देखो जी, बी माइनस सी मटेरियल मिक्स वेरिएंस लिखा है, ए माइनस बी मटेरियल यील्ड वेरिएंस लिखा है, ए माइनस सी मटेरियल यूसेज वेरिएंस लिखा है, सी माइनस डी मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा है, ए माइनस डी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिखा है। बेटे टेबल सुदर्शन बूटी है, मास्टर की है, आप पहले लिख तो सो। ये लो बेटे दोबारा दिखा देता हूं। अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि मैं कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करा रहा, मैंने लॉजिक्स बताए हैं, लॉजिक्स के बेसिस पे ही वो सब टेबल बनाया है। हाँ वो बात अलग है कि आप इसको रट के जाओगे, बेटे मैं नहीं कह रहा रट के जाओ, मैंने तो लॉजिक्स लास्ट 4-5 लेक्चर्स ले लिए लॉजिक एक्सप्लेन करने में। अभी भी लॉजिक बता रहा हूं, इस टेबल का भी लॉजिक। आप हेडिंग लिखिए फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई थिंक हमने पहला वेरिएंस लिखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो मैंने लास्ट 3-4 लेक्चर्स में समझाया भी है। इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। इट इज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो पहले फॉर्मूला लिखो मेरे बेटे, यही था फॉर्मूला। ये बेटे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये नेम ऑफ वेरिएंस लिखा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नाम है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल। अभी तक तो किया ही ऐसे। ठीक है सर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, डिफरेंस प्राइस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, मैंने फॉर्मूला लिखा है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। व्हाई स्टैंडर्ड प्राइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लॉजिक, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। नाउ मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मॉनिटर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बिकॉज मुझे वहां पर मिक्स को साइलेंट करना पड़ेगा, तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी यील्ड वेरिएंस की। और जब मैं मिक्स निकाल रहा हूं तो मुझे यील्ड शांत करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी सेम लेनी पड़ेगी जितनी मैंने एक्चुअली में की है। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो। बेटे यही बताया था। मान लेते हैं आपको ये पांचों फॉर्मूलेस बड़े मुश्किल लग रहे हैं अभी तक, मान लेते हैं आपको समझ ही नहीं आया। अगर ध्यान से देखो तो मैंने टोटल ऑफ ए माइनस डी किया है, तो बेटे ये कॉस्ट वेरिएंस ही आ रहा है। फिर मैंने सी माइनस डी किया तो बेटे ये प्राइस वेरिएंस आ रहा है। फिर मैंने ए माइनस सी किया तो बेटे ये यूसेज वेरिएंस आ रहा है। फिर मैंने ए माइनस बी किया तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ रहा है। फिर मैंने बी माइनस सी किया तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ रहा है। मुश्किल है ही नहीं, आप चेक कर लो, पहले तो लिखो इसको, नाम लिखो। तो बेटे आज के बाद आप टेबल बनाओ, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया आप उसका टेबल बनाओ, झटपट बड़े बड़े एमसीक्यूज, बड़े बड़े ऐसे टाइप, बड़े बड़े सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा इसके भी जो लॉजिक है यार, देखो ना मैंने जो बनाया ना फॉर्मूला, वो एक्चुअली में फॉर्मूले को माइंड में रखकर ये टेबल बनाया है। आप ये बताओ, दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड दिस इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। दिस इज डिफरेंस इन प्राइस into actual quantity. This is difference in quantity into standard price. This is difference in quantity with the same ratio, and this is difference in mix with the same quantity. बेटे आओ ना,
एक बात दोबारा बता दूं बेटे, मैं कह रहा हूं किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की दो ब्रांचेस थी, प्राइस यूसेज, फिर यूसेज के दो, मिक्स और यील्ड। आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे बेटे, एक छोटी सी केस स्टडी करेंगे, और दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा मेरे दोस्त। आओ ना, लेट अस स्टार्ट विद अ केस स्टडी। लिखनी है बेटे, लिखोगे तो बातें समझ आएंगी। हेडिंग लिखो, केस स्टडी। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड। आराम से, मैंने कहा ना, जो मेथड मैंने दिया है उसका नाम है टेबुलर, उसी से फॉर्मूलेज भी डिराइव हो जाते हैं। आपको अगर क्वेश्चन कहे व्हाट इज अ फॉर्मूला, तो पहले फिर भी टेबल बनाओ, टेबल से ही फॉर्मूलेज बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ए माइनस डी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, ए माइनस सी क्वांटिटी वेरिएंस होता है, सी माइनस डी प्राइस वेरिएंस होता है, ए माइनस बी यील्ड वेरिएंस होता है, बी माइनस सी मिक्स वेरिएंस होता है। आपको सब पता है, आप पहले लिखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। बेटे केस स्टडी ऊपर लिख लो, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड। आपको एक तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी होगी, दूसरी एक्चुअल दी होगी। स्टैंडर्ड में देखिए मैंने लिखा टाइप, 3 तरह का मटेरियल है बेटा। अच्छा, एक से ज्यादा हो तभी मिक्स होता है, ये मैंने बात बताई थी, कोई बात नहीं। लिखो एबीसी, क्वांटिटी लिखो 10 kg ऑफ ए, 20 kg ऑफ बी, 20 kg ऑफ सी। रेट लिखो पर केजी का 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए। एक्चुअल में लिखो एबीसी 5 kg, 10 kg, 15 kg, 3 रुपए पर केजी, 6 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी, 15, 60, 75। आपको 50 kg यूज करना था, 30 kg आपने यूज किया, 200 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी स्टैंडर्ड, 150 की आई, और आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आप प्राइमा फेसी भी देखो ध्यान से, तो मुझे बताओ क्या यहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई? मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 200 है और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 150 है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड द एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। एक बच्चा कहता सर क्या ये स्टैंडर्ड कंपेरेबल है एक्चुअल से? बेटा मैंने कहा इफ नथिंग इज गिवन, if actual output is not given, if standard output is also not given, the best assumption is I will assume that standard output, the budgeted output is equal to actual output and hence I can directly compare it. Even if आपको खाली actual output दी हो, स्टैंडर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो मैं तब भी अज्यूम करूंगा कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है। पंगे लेने का नहीं, ज्यादा पंगे नहीं लेने, मान लो बराबर है, आगे चलो, कमर सीधी करो। तो प्राइमा फेसी आप बताइए क्या प्राइस वेरिएंस है? हाँ, 2 रुपए, 3, 3, 6, 6, 5, यस देयर इज अ प्राइस वेरिएंस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द प्राइस। तो बेटे कुछ चीजें तो प्राइमा फेसी आप कर सकते हो जो अगर लॉजिक यूज करो। अच्छा, डिफरेंस इन कॉस्ट, क्वांटिटी वेरिएंस है 10, 5, 20, 10, 20, 15, यस देयर हैज टू बी क्वांटिटी वेरिएंस। एंड वेदर देयर इज अ यील्ड वेरिएंस, यस देयर इज अ यील्ड वेरिएंस। 50 करने थे, 30 किलोग्राम यूज किया। अच्छा, क्या मिक्स वेरिएंस है? बेटे यूज होना चाहिए 1:2:2 की रेशियो में, यूज हुआ 1:2:3 की रेशियो में, यस देयर इज अ मिक्स वेरिएंस आल्सो। बेटे मैंने जान के एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें पांचों के पांचों वेरिएंसेस हैं। मजा आएगा यार, सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आओ ना, आओ ना मेरे बेटे, हिम्मत करो ना, टेबल कैलकुलेटर बाहर निकालो ना यार, अभी भी ढीले हो रहे हो यार। हैं, मैं गर्मी में खड़ा हूं, देखो पसीने आ रहे हैं, क्या क्या यार, करो ना, कब पास होंगे बेटे? आओ ना बेटे, मैं टेबल बनाऊंगा आपके साथ साथ, मैंने जान के टेबल पहले प्रिपेयर ही नहीं किया। तो हेडिंग लिखो, ऊपर लिखो जी टेबल शोइंग कैलकुलेशन
ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बेटे इस कॉलम का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। 4 कॉलम्स बनते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर दोगे। दिस इज जुगाड़ एज वेल एज लॉजिक बोथ। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, यू नो, 3 तरह के मटेरियल है। देखो कौन कौन से। एबीसी, मान लेते हैं इसको ना एबीसी की जगह एक्स वाई जेड करते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि वो मैंने टोटल ऑफ उसका वो लिया ना, तो इसको एक्स वाई जेड कर लेते हैं। एक बच्चा कहता है कर लो साहब, हमने तो लिखा ही नहीं। मत लिखो भाई साहब, कोई बात थोड़ी है। एक्स वाई जेड 3 तरह के मटेरियल है। बेटे आप देखना टेबल बनाते कैसे। 3 बार लिखो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। 1 बार लिखो एक्चुअल प्राइस। बेटे मैंने क्योंकि टेबल आपको बताना था कि हाउ टू प्रिपेयर इट, इसलिए आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं लाइव। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है, रटना भी नहीं है। दोबारा से करते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं। लो 3 बार लिखो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। 1 बार लिखो एक्चुअल प्राइस। कॉलम बनाओ 4, कॉलम बनाओ 4। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, मॉनिटर, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। आपको पता है ये मॉनिटर बीच में आता है, तो मैंने बीच में लिखा स्टैंडर्ड मिक्स। बेटे 90% क्वेश्चन हो गया, बस डाटा डालना है। आपके 5 के 5 वेरिएंसेस आ गए बिना बिना फॉर्मूले के याद किए, जबकि आपको लॉजिक्स पता है। अभी मैं फॉर्मूलेस भी बना दूंगा। आप बताओ जी, स्टैंडर्ड प्राइस आराम से एक्स का, वाई का, जेड का, 2 3 6, 2 3 6। देखो भरना कैसे, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। मेरे जैसे करोगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना, आपने उस टेक्निक को समझना है तो जल्दी जल्दी काम होगा। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मेरे को लिखना है एक्चुअल प्राइस, क्योंकि इसमें भी टेक्निक है कि पहले क्या फिलअप करना है उस टेबल में। एक्चुअल प्राइस है 3 6 5। लो जी, लो सर, लो 3 6 5 रुपए पर केजी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इंटू 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 इंटू। अब मुझे भरना स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप देखो जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बेटे, बिकॉज आउटपुट सेम है तो यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें 10 20 20। लो जी, लो जी, 10 20 20। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसमें भी एक ट्रिक बताता हूं। आप पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिलअप मत करो, आप पीछे से शुरू करो। स्टैंडर्ड प्राइस पहले कर दिया, फिर एक्चुअल प्राइस कर दिया, पीछे से शुरू करो। पहले एक्चुअल क्वांटिटी लिखो। एक्चुअल क्वांटिटी में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी जुगाड़ करना नहीं। 5 10 15, 5 10 15, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। आराम से देख लो, क्या यहां तक बात समझ आ गई? 5 10 15, 5 10 15। बेटे आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप ये टेबल फिलअप कैसे कर रहे हो। पहले स्टार्टिंग से, फिर बैकवर्ड पास, पहले फॉरवर्ड पास, फिर बैकवर्ड पास। बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएंगे एमसीक्यूज की, ऐसी की तैसी अमेरिका की, ऐसी की तैसी इंडिया इंस्टीट्यूट्स की। बेटे आप मेरे हो, मैं आपका हूं, करके दिखाएंगे यार। अभी लॉजिक भी करेंगे, फॉर्मूलेस कर लेंगे, पहले करना तो सीख लो। अब मैं आ गया जी स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा आपको पता है स्टैंडर्ड मिक्स के लिए हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है बताओ? वर्क मॉनिटर कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू, एस एम को फुल फॉर्म लिखो जी पहले तो। स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशो। आराम से, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। कैलकुलेटर है नहीं आपके पास, कर लीजिए कैलकुलेटर। टोटल 5 जमा 10 जमा 15, ये आ गया जी 30। टोटल है जी 30। अच्छा, इन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 30 केजी है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे टोटल तो दिया भी हुआ था यहां पे। इन स्टैंडर्ड रेशो, स्टैंडर्ड रेशो क्या है? 1:2:2।
बेटा स्टैंडर्ड रेशियो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आएगी, 1:2:2, तो मैंने लिख दिया जी 1:2:2 आराम से बेटे चौथी क्लास का क्वेश्चन हो गया ये तो। 1:2:2 5, 30/5 ये आ गया जी 6 12 kg। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, नहीं है फिर भी मुश्किल बना दिया। भूपेश आनंद ने आपके लिए जुगाड़ निकाला है, लॉजिक समझा समझा के पागल हो गया, फिर भी जुगाड़ दिया। 6 12 12 आ जाओ लिखो, 6 kg 12 kg 12 kg। अब आ जाइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फिलअप करने के लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10 20 20 10 20 20। बेटे क्वेश्चन भी हो चुका, 5 के 5 वेरिएंसेस भी आ गए। सर पांचों आ गए? हाँ बेटे पांचों आ गए। करो ना टोटल, करो ना टोटल। ये भी मैं कर दूं क्या? अच्छा बेटे ये भी कर देता हूं, छोड़ो आप मत करो बेटे, आपको पेपर थोड़ी देना है, मुझे देना है। ठीक है जी। स्टोर 1 3 × 20 स्टोर 2 6 × 20 स्टोर 3 रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 प्लस रिकॉल 3, ये आ गया जी 200। चेक करो जी 200 आ रहा है। अब मैं आ गया जी यहां पर, कहां सर? ये इधर बी कॉलम में। 2 × 6 12 स्टोर 1, 3 × 12 36 स्टोर 2, 6 × 12 72 स्टोर 3 रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 प्लस रिकॉल 3, ये आ गया जी 120। आप चेक करो जी, पहले 120 आ रहा है, कैलकुलेटर ही नहीं है किसी के पास। कोई बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं, थप्पड़ मारो खींच के, मोबाइल तो अलाउड ही नहीं है। 12 प्लस 36 प्लस 72 दैट कम्स टू 120। ठीक है जी। कॉलम नंबर सी का टोटल करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप भी करो मैं भी करता हूं, फिर टोटल चेक करेंगे। 30 प्लस ये आ गया जी 130। कॉलम डी का टोटल कर दो जी। बेटे सारे वेरिएंसेस निकाल भी लिया आपने। 25 15 15 प्लस 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 150। लो जी। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे ज्यादा आसान तो भाई साहब नहीं हो सकता। मैंने टेबल बनवा दिया, टेबल को भरना सिखा दिया, फिर पहले आगे से भरना फिर पीछे से भरना। यार इससे ज्यादा तो मुझे घर ही ले जाओ अपने, और कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, अगर ये भी नहीं कर सकते। अब बताओ जी, मैं आपके लिए यहां थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहीं पे लिखना है, समझाना है, तो ये रब कर देता हूं। स्टैंडर्ड मिक्स आपको समझ तो आ ही गया है ना। ये देखो मैंने आपके लिए जगह बना दी है कि अब आपको धीरे धीरे सारे वेरिएंसेस यहीं पे करके दिखा दूंगा बेटे। अच्छा आपको पता है ना, फॉर्मूला नहीं भी पता तो आप कर सकते हो। टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ डी, टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ डी इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका मतलब आप यहां लिख दो 200 माइनस 150, ये आना चाहिए 50 फेवरेबल। इसका नाम आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर लिखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। टोटल ऑफ सी माइनस टोटल ऑफ डी दैट इज 130 माइनस 150, 130 माइनस 150 इज इक्वल टू 20 एडवर्स। बेटे सेकंड्स में काम होगा, सेकंड्स में जो आप बड़े बड़े फॉर्मूलेस कर रहे हो, अभी लॉजिकली भी बताऊंगा जो बच्चे लॉजिक से करना चाहते। क्वांटिटी वेरिएंस ए माइनस सी, लो जी मटेरियल यूसेज है क्वांटिटी वेरिएंस ए माइनस सी 200 माइनस 130 दैट कम्स टू 70 फेवरेबल। आराम से। पर आपको पता है कॉस्ट का टोटल इन दोनों के बराबर होता है भी। अब क्वांटिटी वेरिएंस के दो भाग हैं, आई हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड सेकंड इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मुझे यूसेज को शांत करना पड़ेगा, साइलेंट करना पड़ेगा, और अगर मिक्स निकालना तो मुझे उसको करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने मॉनिटर स्टैंडर्ड मिक्स ऑलरेडी निकाला हुआ है। कुछ नहीं भी पता तो ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो। हाँ 200 माइनस, बेटा ये देखो टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो 200 माइनस 120, आंसर तो आपको वहां पे आ ही जाएगा क्योंकि वहां फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा आपसे। 80 फेवरेबल।
आपसे तो आंसर्स होंगे एमसीक्यूज में, आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज आते हो तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आप ऑप्शंस वैसे भी निकाल सकते हो। हाँ फॉर्मूला पूछता हो तो टेबल बनाओ, फॉर्मूला उससे भी आ जाएगा, अभी करके दिखाओ। ठीक है जी। इसके बाद टोटल ऑफ ए टोटल ऑफ बी माइनस टोटल ऑफ सी दैट इज मिक्स वेरिएंस 120 माइनस 130। लो सर 10 एडवर्स। ये लो बेटे, इसका टोटल इन दोनों के बराबर होना चाहिए, बिकॉज क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू दिस दिस प्लस दिस। अब देखो फॉर्मूला लिखना है तो बेटा फॉर्मूला लिख लो, कुछ रटना थोड़ी है। आओ, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऊपर से देख लो, ए माइनस डी किया ना आपने, ए माइनस डी तो किया, ये देखो, ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है। ये देख लो, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। बेटे मैंने कुछ भी लॉजिक कुछ रटवाया नहीं है, मजे की बात है, फिर भी आपको जुगाड़ समझ आ गया तो वो लिख दिया। मटेरियल प्राइस क्या होता है? डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस। तो डिफरेंस इन प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, वही किया आपने। सी माइनस डी, चेक करो सी माइनस डी यही है, हाँ यही है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कॉमन ले ली। फिर ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और मैंने बनाया भी उस तरह से कि पहले स्टैंडर्ड आ जाए, जिससे कि आपको ज्यादा माइंड में प्रेशर ना करना पड़े। जो बताया अभी तक फॉर्मूला लॉजिक्स, उसी बेसिस पे टेबल बनाया है, क्योंकि टेबल में तो उसी लॉजिक से है। ठीक है सर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ए माइनस बी दिस इज यील्ड वेरिएंस, बी माइनस सी दिस इज मिक्स वेरिएंस। बेटे अभी तो लॉजिक्स चल रहे हैं, आप एक बात सुनना, बेटा ये गाना क्या कह रहा है, सुना है? खुद ही खुद को इतना बुलंद कर कि खुदा पूछे तुझसे तेरी इच्छा क्या है। इतना पागल हो जा किसी चीज को पाने के लिए कि खुद तुझसे खुदा पूछे कि तेरी इच्छा क्या, बता यार। सुन लो एक बार और सुनो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो किसी चीज को पाने के लिए कि आप उसे खुदा खुद पूछे कि क्या चाहिए यार, तू क्यों पागल हो रहा है इतना। बेटे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के मैंने 5 लेक्चर्स ले लिए, आज 6 लेक्चर है। चलो पहले 2 लेक्चर्स तो मैंने कहा थ्योरी के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थे, 4 लेक्चर्स कंसेप्ट्स लॉजिक्स फिर जुगाड़। बेटे यहां तो कंसेप्ट्स है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। कंसेप्ट्स में भी मैंने एक एक केस स्टडी कराकर आपको लॉजिकली समझाना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट है। तो आई थिंक आज का ये जो लेक्चर है आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, फॉर्मूलेज आपको समझ आ गए होंगे। और बेटे ये देखो, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड मिक्स, यही तो है। स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन ले लो, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आई थिंक आप ये इस लेक्चर को, पिछले लेक्चर्स को ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ आएगा। हम मिलते हैं बेटे लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।